नमस्कार। बहुत रोचक, बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत लाभदायक विषय धनु राशि के लिए आरंभ कर रहे हैं। आप लोगों को ये देखना है इसमें से कौन सी चीज पॉजिटिव आप ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 1, 3-4 विषयों पर चर्चा होगी। वैसे तो पहला विषय होगा बृहस्पति का वक्री होना, क्या मायने रखता है धनु राशि के लिए, जबकि इस राशि का स्वामी ही बृहस्पति है और ये 119 दिन तक रेट्रोग्रेड मोशन में रहेगा। अब आप अनुमान लगाएंगे कि किसी राशि का स्वामी कुछ दिन के लिए मुंह फेर लेता है अगर, या मार्ग से भटक जाता है, उसके स्वभाव प्रभाव लक्षण क्या होंगे। लेकिन ये खगोलीय घटना है, यहां उल्टा इंपैक्ट है, यानी कि बृहस्पति का रास्ता या रूट, जो रूट चार्ट है उसका, उससे थोड़ा सा भटका हुआ है। तो धनु पर इसके मायने क्या होंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग 21 जनवरी तक 2025 तक रहेगा। इसी बीच 15 नवंबर को शनि मार्गी होगा, रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा था। अब तीसरा इंपैक्ट यह है कि सूर्य नीच राशि में आ रहा है, जो कि आपकी धनु राशि की जो भाग्य राशि है, भाग्य राशि का स्वामी सूर्य, उसका नीच राशि में प्रवेश करना तथा ठीक 3 दिन के बाद उसके ऊपर मंगल की दृष्टि होना। मंगल की दृष्टि विस्फोटक मानी गई है और ये विस्फोटक स्थिति 8th हाउस और 11th हाउस के साथ साथ आपका 3rd हाउस भी कवर करने वाली है। लेकिन इसी बीच में आप धनु राशि के लिए देखेंगे कि 4th और 10th भाव में चल रहे राहु और केतु के इम्पैक्ट को हम हाशिए पर नहीं रख सकते, उनका उल्लेख करना, जो कि इस समय आपके सुख और दुखों का प्रतिनिधि बना हुआ है। साथ ही साथ केतु के स्वभाव प्रभाव और लक्षण क्या होते हैं और वो आपके लिए आज की डेट में किस चीज का कारक बने हुए हैं, एक एक चीज को लीजिए और उसको विस्तार से समझिए। धनु राशि पर वक्र पोजीशन में बृहस्पति टॉरस में 6ठे भाव में चला गया और 50% इसका जो रुख है वो बैक साइड में भी चला गया। वक्र का मतलब टेढ़ा, और यानी कि पीछे देखता है। जैसे जब आप कोई गाड़ी बैक करते हैं, रिवर्स गियर में डालते हैं, तो आपको ड्राइवर को खुद को भी पीछे देखना पड़ता है, तब आप उसका अनुमान लगाते हैं कि हमारी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि बृहस्पति को पीछे देखना पड़ रहा है। और उस राशि के साथ जो कि उसकी मित्र राशि नहीं है, इनसिक्योर्ड है बृहस्पति। दूसरे के घर में अगर कभी 1-2 दिन के लिए आप जाओगे तो आपको ठीक से नींद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता और ऑकवर्ड सा महसूस करते हो आप। अपने घर में तो आपको पता है मेरा सेविंग का सामान यहाँ सोना है, ये मेरा पिल्लो है, ये मेरा मोबाइल है, यहाँ चार्ज करता हूँ मोबाइल, इस तरह से आप सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सेटिंग थोड़ा बिगड़ी है 119 दिन के लिए। प्लस पॉइंट क्या हुआ कि पिछली राशि पर भी उसका प्रभाव होगा। जब प्रभाव होगा तो दृष्टि भी होगी, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में ये इसलिए ले सकते हैं, जैसे ही ये वक्री होगा तो धनु राशि को देखेगा।
धनु को देखेगा। और ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, धनु राशि और धनु लग्न के लिए बन रहा है। यहाँ सन साइन या एक महीने की जो अंग्रेजी तारीख देखते हैं कलेक्टिवली, उसका कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है। केवल वैदिक साइंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और सनातन धर्म में वर्णित सभी ग्रंथों को आधार मान करके प्रिडिक्शन किया जा रहा है धनु राशि का, जिनका नक्षत्र मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का ये एक चरण है। अब आप ये देखिए, साथ ही साथ मंगल और शनि का षष्ठाष्टक योग, ये आपके लिए तीसरे भाव में जब शनि होगा तो वहां पर मंगल की दृष्टि जरूर होगी। और मंगल 20 तारीख को अमंगल करने के लिए तुला राशि के एक जो आपके एकादश में भाव में होगी उस पर दृष्टि डालेगा। साथ ही पराक्रम भाव पर भी होगी। ये दोनों एक दूसरे के इस प्रकार से सृष्टि के अंदर जब भी इनका षष्ठाष्टक योग बनता है, पूरे विश्व में खलबली और तहलका मचा देते हैं। ये इस बात के लिए जाने जाते हैं। नई बात क्या है कि सूर्य नीच राशि में आना इसी दौरान आर्थिक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान पर, चूंकि शनि की दृष्टि है और भाग्य स्थान का स्वामी भी नीच में और मंगल के द्वारा दृष्ट, ऐसी सिचुएशन को किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखता है। धनु राशि का जो जातक है वो सोचता है मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा डिसीजन लूं। कंफ्यूजन की स्थिति बनती है और बनना स्वाभाविक है। कारण क्या है, कहीं भी जब चतुर्थ भाव में और दशम में सुख के कारक ये स्थान है, सुख देने वाला चतुर्थ और दशम भाव आपकी रेस्पेक्ट बढ़ाने वाला स्थान होता है। जहां षष्ठाष्टक योग हो, वक्री बृहस्पति हो और सूर्य नीच राशि में हो, इसी के साथ साथ जब चतुर्थ और दशम भाव में केतु और राहु का गोचर भी चल रहा हो, अब हम यहाँ इस बात की चर्चा विशेष रूप से करेंगे कि केतु का जहां पर स्थान होता है, चाहे कुंडली में है या गोचर के अनुसार, केतु के बारे में एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि जब समुद्र मंथन के बाद ये अमृत पी करके बेफिक्र हो गए, इनकी शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने की और भगवान विष्णु ने इनका शीश जो है अलग कर दिया। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु कहलाया और नीचे का जो धड़ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको धड़ बोलते हैं, वो बच गया, उसका नाम केतु है। केतु शब्द का अर्थ कटा हुआ, हाफ पोर्शन। आप यहां देखेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सांप की पूंछ को काट करके अलग कर दो, छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो ये जहरीले, जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, उनकी जो पूंछ है बहुत देर तक ऐसे ऐसे हिलती रहती है। तो केतु जब कटा उसके बाद बहुत देर तक, क्योंकि अमृत तत्व चला गया नीचे चला गया, डायाफ्राम और आमाशय के अंदर लीवर में पहुंच गया, अमृत तत्व जाने से अमर हो गया और वो कांपता रहा ऐसे बहुत देर तक। तो केतु शापित है, केतु शापित है, शाप दिया हुआ है। इनका ग्रह, नवग्रह मंडल में इनका स्थान कहीं नहीं है, केवल छाया मात्र है। लेकिन जहां तक एक्शन का सवाल है, एक्शन बहुत जबरदस्त है, विचित्र एक्शन है इनके। जिस भाव में बैठेगा उस भाव में तड़पन उत्पन्न करता है,
प्रकंपन उत्पन्न करता है, उस स्थान से रिलेटेड समस्या उत्पन्न करता है। अब आज की डेट में केतु धनु राशि वाले के लिए, के धनु लग्न वालों के लिए 10वें भाव में है, गोचर में, तो तड़पन उत्पन्न कर रहा है। किसके प्रति? सामाजिक प्रतिष्ठा गुम ना हो जाए। somebody is trying to tarnish your image। जहां आप कार्य रहते हैं वहां आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ साथ मैं बताऊंगा कि आप के पिता स्थान पर जब केतु है तो पिता के लिए भी आपकी तड़पन उत्पन्न होगी कि किसी का पिता है संसार में, किसी का ऐसा हो सकता ना हो, लेकिन जॉब से रिलेटेड, जॉब कैसे मिले या जॉब के ऊपर तलवार लटकना या जॉब छोड़ करके दूसरा जॉब ढूंढना, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को कैसे बचाया रखा जाए, अपनी महत्वाकांक्षा की रक्षा कैसे की जाए, ये केतु के स्वभाव और प्रभाव होते हैं। इसलिए गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, बस उसका इंतजार कर। आपको क्या करना है? केतु का उपाय करना है। चितकबरा डॉग कोई हो 2-3 कलर का, उसको रोटी दे सकते हैं। बाजरा छत पर डालें या 7 प्रकार के अनाज की रोटी बनाकर कुत्ते को दे सकते हैं। चींटियों को, कबूतरों को बाजरा डालना छत पर, या कुष्ठ आश्रम, कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी, और आप ये काम कर सकते, अनाथ आश्रम में जाकर भी अपनी तरफ से कुछ डोनेशन, कपड़े, और कपड़ा भी दान करना तो मल्टी कलर, जिसमें 2-3 कलर हो, उसको छींटे बोलते हैं, छींटदार, छींटेदार, अलग अलग, तो ये आप दान करें और केतु का मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा, गणेश जी की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।